नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री पंचमी व्रत कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञादि करने लगे। वह सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। इन लोगों के शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पतिव्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्रीविहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत में मेरा ही स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वह अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकार मत दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर अत्यंत निस्तेज से हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचम व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसके करने से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देख विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, श्री ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मथकर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदरा पर्वत को मथानी और वासु की नाक को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था, फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वर्ण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव को व्रत किया तथा इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्य विहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत में फिर से श्रीयुक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदितम यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से करना चाहिए, कब से यह प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है, आप इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर इससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं। धन्यवाद। Please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates.